हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करते हैं एक नई पॉडकास्ट में। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि एक नई हॉरर स्टोरी बनाने में जो हमारी मेहनत लगती है और आपका प्यार जो आप देखते नहीं हो, कृपया अपना प्यार बरसाया करो। होप चलो कहानी को अब शुरू करते हैं, ज़्यादा ना टाइम पास करके। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी ज़्यादा खुश नहीं रहा करती थी, वो हमेशा उदास उदास रहा करती थी। वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाऊं। थोड़े दिन के बाद उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को एक नया सरप्राइज़ दूं। वो फिर अपनी पत्नी को कहता है कि हम 2 तारीख को घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सामान पैक कर लेना। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद वो दोनों निकल पड़ते हैं जहाँ पे उसका सरप्राइज़ था। उसकी पत्नी को कुछ आइडिया नहीं था कि वो सरप्राइज़ क्या है क्या नहीं है। वो बस कार में बैठ जाती है और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। रास्ता शहर से एक कच्चे रास्ते के रूप में बदलता जा रहा था। लग रहा था कि जैसे कि वो कहीं गांव जा रहे हैं। वो कहती है, तुम कोई गांव ले जा रहे हो क्या? ये कच्चे रास्ते में अब कार को उतार दिया है, क्या बात है? उसका पति कहता है, तुम सो जाओ, सुबह तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद उसकी पत्नी सो जाती है, लेकिन उसके सपने में एहसास होता है जैसे कि कोई औरत उसके गाड़ी के सामने से गुजरी हो। तभी उसकी आँख वापस खुल जाती है। वो अपने पति से कहती है कि मुझे लगा जैसे कि कोई औरत हमारे गाड़ी के सामने से गुजरी हो। उसका पति कहता है, तुम सपना देखना ज़्यादा लगी हो, तुम सो जाओ, अभी कोई भी औरत आगे से गुजरे ही नहीं। उसी समय तुरंत गाड़ी के सामने कोई औरत खड़ी हो जाती है। तुरंत गाड़ी को संभालने के चक्कर में गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उसका पति वहीं पे बेहोश हो जाता है। पत्नी अपने पति को उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि उठ जाओ, पर उसका पति उठ ही नहीं रहा था। तभी वो बाहर जाके चिल्लाने लगती है कि कोई मेरी हेल्प करो, कोई हेल्प करो, वो बेहोश हो गए हैं। बट वहाँ उतने घने जंगल में कोई नहीं था। ठंड का मौसम पूरा तरह से हर जगह पे कुहासे फैले हुए थे। नज़दीक से नज़दीक चीज़ भी उसे अच्छे से दिख नहीं रहा था। तभी उसे लगा जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उससे लगभग 7 से 8 कदमों के दूर पर एक औरत खड़ी थी जो पीछे मुड़ करके हंस रही थी। उसकी बीवी कहती है कि मेरी मदद करो, मेरे पति को हॉस्पिटल ले जाओ, बट ले जाओ प्लीज़। बार बार उसके कहने से भी वो बगल की परछाई उसकी ओर कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। धीरे धीरे इसकी पत्नी उस परछाई की ओर जा ही जा रही थी और तभी उसने धीरे से उस परछाई के कंधे पे हाथ रखा तो वो परछाई पीछे मुड़ती है तो उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो एक डरावनी सी चुड़ैल दिख रही थी। ये डर के वहीं बेहोश हो जाती है। जब थोड़ी देर के बाद इसकी नींद खुलती है तो पता लगता है कि ये 2 दिन से सोई हुई है और ये अभी एक बड़े से फार्म हाउस पे है। इसका पति इसके बगल में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी कहती है, तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो और वहाँ से हम कैसे आए? उसका पति कहता है, तुम गाड़ी से इतनी दूर जाके बेहोश कैसे पड़ी थी? जब हमें गाड़ी में चोट लगी थी तो तुम उतनी दूर बाहर? उसकी पत्नी कहती, बाहर नहीं, मैं तो हेल्प मांगने के लिए बाहर गई थी, बट बाहर एक पता नहीं कौन एक औरत बाहर खड़ी थी। मैं जैसे उसे बुलाने गई वैसे वो और कोई नहीं, एक डायन थी जिसे देख करके मैं वहीं पे गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। और वो इतने बोल करके फूट फूट के रोने लगती है। उसका पति कहता है कि कोई नहीं,
देखो तो यही है जहाँ पे मैं तुम्हें लाना चाहता था, हमारा फार्म हाउस। उसकी पत्नी देखती है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका पति कहता है, तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, फिर हम इस जगह को अच्छे से घूमेंगे। तभी वो औरत कहने लगती है, नहीं नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। और फिर उसका पति उसे कुछ नहीं कह पाता। लास्ट में उसकी बातों को सुन करके वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो दोनों वहाँ से कार से जाने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें रोकने लगता है, रुक जाओ, तुम लोग अभी मत जाओ यहाँ से, कल सुबह को चले जाना, बट शाम को जाना सही नहीं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसकी पत्नी कहती है, कौन नहीं छोड़ेगी, बताइए कौन नहीं छोड़ेगी। और इतना कह के वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। इसकी पत्नी डरने लगती है कि क्या है जो उन्हें मारना चाहता है। तभी उसका पति कहता है, चलो टाइम मत लगाओ, इस पागल की बातों को ध्यान में मत रखो। बट उसकी पत्नी कहती है, नहीं, अब हम कल ही जाएंगे। सुना नहीं कि वो पता नहीं किसकी बातें कर रहा था। उसका पति कहता है, पागलों की बातें मत सुना करो ज़्यादा, चलो जल्दी। और फिर उसका पति उसे गाड़ी पे बिठा के वापस शहर की ओर ले जाने लगता है। रास्ता धीरे धीरे घना होता जा रहा था। वापस जंगलों की ओर से वो जा ही रहे थे और धीरे धीरे रात हो जाती है। रात इतनी डरावनी घनी सी थी कि उस औरत को फिर से डर लग रहा था कि वो परछाई उसे फिर ना दिख जाए। उसका पति गाड़ी को थोड़ी तेज करके चला रहा था कि कैसे भी ये जंगल आज रात तक क्रॉस हो जाए। तभी वो आवाज़ वापस उसे सुनाई देने लगती है। वो डरावनी सी चीख, वो रोने हंसने की आवाज़ उसके बार बार कानों में गूंज रही थी। तभी वो देखती है कि पेड़ पे कोई औरत बैठी हुई थी, वो भी उल्टा। वो अपने पति की ओर इशारा करती है कि देखो। तब तक वो परछाई उस पेड़ से गायब हो जाती है। कौन थी, क्या था उस पेड़ में जो अभी वहाँ से गायब हो गई? वो औरत और डर जाती है और कहती है, गाड़ी थोड़ा और तेज चलाओ, तुरंत हमें कैसे भी इस जंगल से निकलना होगा। बट वो परछाई बार बार पेड़ को फलांग करके आगे पेड़ पे बैठती जा रही थी कि जैसे एक पेड़ से उछल करके दूसरे पेड़ में बैठ जाना। अब वो औरत और डर जाती है कि पक्का ये वही आत्मा है जो कल उसे दिखाई दी थी। वो अपने पति को जब जब कहती है देखो, तब तक वो परछाई वहाँ से गायब हो जा रही थी। तभी उसने देखा कि वो आत्मा अब उस पेड़ पे थे ही नहीं। अब वो आत्मा पीछा भी नहीं कर रही थी, गई तो गई कहाँ। तभी उसने आगे के मिरर में देखा तो वही आत्मा उसके गाड़ी के पीछे सीट पे बैठी हुई थी। उसके पति ने भी देखा और गाड़ी को जोर से ब्रेक मारा। तब तक वो आत्मा उस सीट से गायब हो चुकी थी। अब दोनों को और ज़्यादा डर लगने लगा था क्योंकि वो आत्मा फिर से इनके पीछे लग चुकी थी। उसका पति गाड़ी जोरों से चलाया जा रहा था और तभी गाड़ी के सामने वो परछाई फिर से खड़ा हो जाती है। इसकी पत्नी कहती है, नहीं, इस बार गाड़ी को रोकना मत, चलते रहो, ये आत्मा है, इसको कुछ नहीं होने वाला, तुम गाड़ी को तेज रखो। और फिर ये दोनों उस आत्मा को क्रॉस करते हुए गाड़ी को चलाने लगते हैं। चलाते चलाते शहर का मेन रोड निकल पड़ता है और उसके बाद वो आत्मा की परछाई उन्हें नहीं दिखाई देती। तभी उसकी पत्नी कहती है, अब लगता है वो आत्मा हमारा पीछा नहीं करेगी, बस गांव तक ही उसका ताकत चलता होगा। तभी उसके मुंह से गलती से निकल जाता है कि अच्छा हुआ मोनिका से हम बच गए। उसके पति ने उसकी बातें को सुनी और कहा, ये कौन है मोनिका? तुम किस मोनिका की बात कर रही हो? उसकी पत्नी कहती, नहीं, कोई नहीं। लेकिन उसके पति ने उसकी बातों को सुन लिया था कि उसकी पत्नी उससे
कुछ न कुछ तो छुपा रही है जो उसके साथ अभी हुआ था। उसका पति बार बार इस चीज़ का जवाब मांग रहा था कि ये मोनिका है तो है कौन, तुम मुझे बताओ। उस मोनिका के बारे में ये कैसे जानती है? क्या हुआ था उसके साथ? कौन सा रहस्य छुपा था इस जंगल में जो उसके पति को नहीं पता? इसकी कहानी आगे सुनेंगे दूसरे पार्ट में। तब तक इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लाएंगे इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द आपके सपोर्ट के बाद। होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो में।